रिकॉर्डिंग चालू। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। या हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। So start. हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। स्वागतम 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 सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। तो राष्ट्र कृष्ण भावना भवित संघ इस्कॉन की ओर से प्रस्तापित ये भगवत वाणी श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्याय 18 दिन 18 सत्र के यह 10वें अध्याय के 10वें सत्र के 10वें दिन के यह सत्र में आए लोगों का, धर्म प्रेमियों का, अतिथियों का, जीवन श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी, और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और भक्तों जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसलिए कहते हैं कि जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। आज हम आप सब अत्यंत भाग्यशाली हैं। श्री श्री राधा गिरधारी जी के परम अनुकंपा एवं महत्व की कृपा से उनके छत्र छाया के अधीन हमें आश्रय प्राप्त हो रहा है, और चरण कमलों में सेवा का अवसर भी प्राप्त हो रहा है। और इन सेवाओं में मानव देह में प्राप्त होने वाली सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वो सत्संग का लाभ हमें प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम भगवान श्री श्री राधा गिरधारी जी, ललिता विशाखा, उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए, प्रभुपाद जी के चरण रविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए, गुरुदेव जो कि दयामय है, कृपामय है, करुणामय है, उनके चरण रविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए, यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महानुभवी भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आज के सत्र के और अग्रसर होते हैं। आपकी कथा को आरंभ करते हैं, प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ होता है सुंदर भगवान का गीत। भगवत वाणी श्रीमद् भगवद गीता बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा बचा हुआ है, हम भक्तों के लिए कारक है, कल्याण कारक है, लाभदायक है, क्योंकि ये भगवान के हृदय से आने वाला दया, करुणा, कृपा है, जो शब्दों के रूप में हम सबको जो है भगवान के ऊपर विश्वास दिलाता है। तो ये सुंदर भगवान का गीत, श्रीमत का अर्थ होता है सुंदर, भगवत का अर्थ होता है भगवान, और गीत का अर्थ होता है गाना। मैं तो कहता हूँ ये सुंदर प्रेम का गीत है। भगवान का जीव के प्रति जो प्रेम है उसका वर्णन आता है भगवद गीता का ये 10वें अध्याय जो है बड़ा अद्भुत है, विलक्षण में अलौकिक है। नाम है दी विभूति योग, अर्थात भगवान का ऐश्वर्य का वर्णन आता है। कहते हैं कि चमत्कार को नमस्कार है। तो भगवान का जब ऐश्वर्य लोग देखेंगे तो अभक्त लोग भक्त बन जाएंगे। तो अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं। तो ये जो 10वां अध्याय है एक दृष्टि से ऑडियो है, तो 11वां अध्याय जो है वीडियो है। तो ये अध्याय में भगवान अपने बारे में बहुत सुंदर बताते हैं, जिसके बाद हमें भगवान का ज्ञान हमें प्राप्त हो सकता है। इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए और आत्मसंग्रह करने के लिए हम इसे भाग 1, 2, 3, 4 में विभाजित करेंगे। भाग 1 में हम देखेंगे कि कृष्ण जो को जानना बड़े बड़े ऋषि और देवताओं को मुश्किल है, क्योंकि वो सबके स्रोत हैं, ऋषि और देवताओं के भी। दूसरा जो है हम देखते हैं शुद्ध भक्ति का वर्णन जो है श्लोक नंबर 8, 9, 10 और 11 में बताया जाएगा। और ये जो है चतुर्श्लोकी भगवत गीता माना जाता है। और अर्जुन जो है भगवान को हृदय से स्वीकार करते हैं कि वो सबसे श्रेष्ठ है। फिर भगवान जो है 1942 तक जो है विभूति का वर्णन करें। बड़ा अद्भुत विलक्षण में अलौकिक है ये अध्याय। अब विलंब न करते हुए इसमें गोता लगा से लेते हैं और कथा आरंभ करते हैं, प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। श्री भगवान वाच, श्री भगवान वाच अर्थात सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कह रहे हैं। व्यास मुनि का अभिप्राय है कि हमें जो है बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बात बताया जाएगा जो हमारे
जीवन को सुंदर और महत्वपूर्ण बनाएगा। भूया एव महाभावो शृणु मे परमं वच यत्ते अहं प्रियमाणाय पश्यामि तत्कामयाय। हे महाभाव अर्जुन, आप बड़े ध्यान से सुन रहे हो, ऐसे ध्यान सुन रहे हो जैसे कि आप जो है अमृत को पान कर रहे हो। हे अ, महाभाव शक्तिशाली अर्जुन, आप मेरे मित्र हो। मैं आपके हित के लिए कुछ और बातें बताना चाहता हूँ, क्योंकि आप ध्यान से सुन रहे हो। मैं और कुछ बातें बताऊंगा जो आपके हित के लिए होगा, और इसलिए मैं कहूंगा ये बात सुनाऊंगा, क्योंकि आप मेरे मित्र हो, और जो बात बताऊंगा इससे आपको लाभ प्राप्त होगा। बख्शा में हित काम या हे कृष्ण, आपने 7वें अध्याय में बड़ा बताया कि मैं आसक्त मन पार्थ, हमें आसक्त होना, पर आसक्त हम तब होंगे जब आपके चमत्कार को हम जानोगे। तो कृपा करके बताइए आपका चमत्कार क्या है, विभूति क्या है, क्योंकि चमत्कार को लोग नमस्कार करते हैं। आपके विभूति को मैं कैसे जानूंगा? तो भगवान कहते हैं, नामे विदुसुरा गना प्रभावम नाम ऋषे अहम आदिर्हि देवा नाम ऋषे च सर्वसा। भगवान कहते हैं, मेरे विभूति को, मेरे प्रभाव को बड़े बड़े सुरगण और बड़े बड़े महर्षि लोग नहीं जान सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका भी स्रोत, चाहे देवी देवता का हो या महर्षि का स्रोत, मैं हूँ। हम आदिर हम आदिर ही देवा नाम, देवी देवता का भी स्रोत है। जैसे 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 एक बच्चा होगा, जब वो पिताजी के बारे में जब पिताजी का कितना संपत्ति है, कितने बैंक में उनका पैसा है, कहाँ कहाँ पे उनका प्रॉपर्टी है, उसको पता नहीं होगा जब तक पिताजी नहीं बताएगा। इसी प्रकार से क्योंकि इसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि सूरगण भी मेरे पुत्र हैं, महर्षि भी मेरे पुत्र हैं, पर जब तक मैं उनके ऊपर कृपा नहीं करूंगा, नहीं बताऊंगा, ना तो मेरा विभूति सुरगन को पता होगा या महर्षि को पता होगा। क्योंकि अहम आदिरी देवा नाम, सारे देवी देवताओं को भी जो है भगवान से आते हैं, और महर्षि भी भगवान से आते हैं, और सब कुछ भगवान से आते हैं। हम्म। यो मामजम अनादिम वेति लोकमहेश्वरम असुम मूढ़ समर्थेषु सर्व पापया प्रमुच्यते। और जो है, मैं जन्मा हूँ, पर कृष्ण ये जो है ब्रह्मा जी, वो भी तो अजन्मा है, उनकी भी तो माँ नहीं है। ब्रह्मा जी अजय है, पर अनादिर नहीं है। हम्म, ब्रह्मा जी का स्रोत जो है महा शिरोदक्ष विष्णु है ना? तो अ, भगवान अजय है, और साथ ही साथ अनादिर भी है, इनके कोई स्रोत नहीं है। यो मामजम अनादिम च वेति लोक महेश्वर असमूढ़ समर्थ्येषु सर्व पापय प्रमुच्यते। तो इस प्रकार से भगवान का जब तक कृपा नहीं होगा, कोई जान नहीं पाएगा कि भगवान कृष्ण अजन्मा है, अनादिम है। और इतना ही नहीं, सब कुछ उनसे आता है, पर सब कुछ उनके नियंत्रण में, एक पत्ता भी भगवान की आज्ञा के बगैर हिलता नहीं। असमूढ़ मतेषु, इस प्रकार से उनके समान जो है वही व्यक्ति जो पूरी तरह से है, हर प्रकार से पाप से मुक्त है, सर्व पापे मुचते, वो भगवान को जान पाएगा। हे कृष्ण, आप जन्म लेते नहीं हो, फिर भी आप जन्म लेते हो, ये सब सुन के जो है बड़े बड़े विद्वान भी जो है बहुत विचलित हो जाते हैं।
तो भगवान कहते हैं कि हाँ, भगवान का जब तक कृपा नहीं होगा, बड़े बड़े विद्वान भी भगवान का जन्म के बारे में नहीं जान पाएंगे। जैसे भगवान भगवान को यशोदा मैया जो है रस्सी से बांधने का प्रयास करते, तो भगवान जब तक नहीं बंधना चाहते हैं नहीं बंधते हैं। पर वही माँ जो है श्रृंगार आरती के समय, श्रृंगार के समय उनको पतले से जो है कमरबंद से बांधा था, बंध गया। तो इसी प्रकार से जब तक भगवान हमें हमारे पर कृपा नहीं करेंगे, हम भगवान के बारे में नहीं जानेंगे। और जब हम भगवान की जब जब भगवान का कृपा होगा, तब हम भगवान के बारे में जानेंगे। भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए बुद्धि, ज्ञान, असमहा, क्षमा, सत्यम, दमा, समा, सुख दुख, भाव भव भयम, अपच भयम, ये सब काफी नहीं है। भगवान को जानने के लिए भगवान का भक्ति की आवश्यकता पड़ती है। बुद्धि ज्ञानम असमोह, क्षमा सत्यम दमा समा, सुखम दुखम भाव भावो भयम च भयम एवच। ये सब जो है अच्छे अच्छे गुण है, पर ये सब गुण जो है काफी नहीं है भगवान को जानने के लिए। ये भगवान से ही आता है, पर ये काफी नहीं है। बुद्धि ज्ञान अहिंसा समत तुष्टि तपोदानम यशो यश भवन्ति भावभूतानां मत एव पृथक विदाम। तो इस प्रकार से यह जो है सुख दुख से परे, जन्म मृत्यु से परे, संतुष्टि, तपस्या, दान, यश, प्रयश से परे, ये सब भगवान से आने वाले कुछ गुण है। दे ये सब की आवश्यकता है, पर ये काफी नहीं है भगवान को जानने के लिए। यहाँ तक कि भगवान को सप्त ऋषि, जो कि विश्वामित्र मुनि, फिर वशिष्ठ मुनि, भारद्वाज ऋषि, ये सब भी भगवान को नहीं जान पाते हैं। चार कुमार भी जब तक भगवान का कृपा नहीं होगा जानने से नहीं है, मनु भी नहीं जान पाते हैं। तो इस प्रकार से भगवान का कृपा जो है जब होगा तब हम जान पाएंगे। अहिंसा समत तुष्टि तपोदानम यशो यश भवन्ति भावभूतानां मतेव पृथक विदा। अहिंसा, सत, समता, तुष्टि, ये सब भी अच्छे अच्छे गुण हैं, पर ये काफी नहीं है भगवान को जानने के लिए। महर्षि सप्त पूर्वे चत्वारो मनस तथा मध्वाव मनस जाता ये श्याम लोक इमास प्रजा। बड़े बड़े सप्तऋषि भी भगवान को नहीं जान पाते, क्योंकि ये सब भगवान से उत्पन्न हुए। चार कुमार के बाद सप्तऋषि, फिर उसके बाद उन्हीं से पूरा जगत पैदा हुआ, तो भगवान को जानना मुश्किल है। एवं एताम एताम विभूति योगम च मम यो वेति तत्वता सो अविकल्पेन योगेन युज्यति नत्र संशया। तो इस प्रकार से भगवान को जानना इतना आसान नहीं है, पर भगवान का कृपा जब हो जाएगा, एताम विवितम च योगम मम योति तत्वता, तत्व के साथ भगवान को जान लेगा। और अविकल्प और भगवान के भक्ति में वो भगवान के दया को, कृपा को समझकर वो भगवान से प्रेम करने लग जाता है, और भगवान की भक्ति में अविकल्पेन जुड़ जाता है। वो एकदम से विकल्प के बगैर जुड़ जाता है, और वो जुड़ेगा जुड़ेगा जुड़ेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो वो जुड़ेगा जुड़ेगा जुड़ेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इस प्रकार से जो भगवान को जान लेता है, तो वो क्या निष्कर्ष में आता है। तो ये बात अब बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अ, अगर भगवान को कोई जान लेता है तो क्या होता है। तो अब श्लोक नंबर 8, 9, 10 और 11 इतना महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है। इसे चतुर्श्लोकी भगवद गीता का है। कहते हैं कि यह पूरा भगवद गीता पाठ करने का जो लाभ है, यानी कि भगवद गीता पाठ करने का लाभ अर्थ होता है कि बड़े बड़े यज्ञ संपन्न करना, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, और स्वर्ग से भी ज्यादा जो सुख है
वो हमें प्राप्त होता है। इस प्रकार का सुख प्राप्त होता है, वो केवल 4 श्लोक उच्चारण करने से मिलता है। वो 4 श्लोक क्या है? अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम भूतभाव समन्विता मच्चिता मद्गता प्राण बोधयन्त परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजन्तां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेव अनुकम्पा त्वम् अहम् अज्ञानम् तमः नाश्यामि आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वताम्। ये 4 तो श्लोकी भगवत गीता में सारे वेद का ज्ञान आ जाता है। सारे वेद का ज्ञान में 3 चीजें पाए जाते हैं। वो है संबंध, जीव का भगवान के प्रति संबंध, भगवान का जीव का जगत के प्रति संबंध, भगवान का जीव के प्रति संबंध, जगत के प्रति संबंध, जगत का तो इस प्रकार से ये सब जानकारी प्राप्त हो जाता है। मच्चिता मद्गता प्राण बोधयंत परस्परम अहम सर्वस्व प्रभुवो मत्त सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां भूत भाव समन्विता। मैं पहली चीज जो है, जो भगवान के विभूति को जान लेता है, वो जान लेता है कि भगवान से ही सब कुछ आता है, चाहे वो चर हो या अचर हो। अ, और जो कुछ भी हमारे अनुभव में है, जो कुछ भी हमें सुनाई देता है, जो कुछ भी हम देख सकते हैं, जो सोच सकते हैं, वो सब भगवान से आता है। ऐसा व्यक्ति वो जान लेता है कि भगवान इतने दयालु है, कृपालु है, और भगवान जो है इतना करुणामय है, दयालु कृपालु करुणामय है कि वो जानता है कि भगवान ने जरूरत से ज्यादा मुझे दिया है। अद्भुत बुद्ध भाव समन्विता, तो ये जान लेते हैं, तो भगवान के इस एहसान को कभी भूलता नहीं, और वो पूरी तरह से अपने आप को भगवान की सेवा में निछावर कर देता है। मच्चिता मद्गता प्राण बोधयन्त परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चिता मद्गता प्राण, उसका चित्त भगवान में लग जाता है, और उनका जीवन का लक्ष्य भगवान को प्रसन्न करना होता है, और आपस में कृष्ण का महिमा गाता रहता है, नाम रूप गुण लीला को गाता रहता है। श्री राधिका माधयोरपार माधुर्य लीला गुण रूप नाम प्रतिशनास्वादन ललपस्य वंदे गुरु श्री चरण। श्री राधिका माधुर्य और अपार, श्री राधिका का माधुर्य गाना, गुण रूप लीला को गाते रहता है, प्रतिशन गाता रहता है। मच्चिता मद्गता प्राण बोधयंत, या तो सुनाता है या सुनता है। अगर दोनों का मौका नहीं है तो उसका स्मरण करता है। कथयन्ते च मां नित्यम, हमेशा यही कहता है, उसमें रमनता रहता है और आनंद को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से सुख मिलता है और दुख से प्रेरित हो जाता है। तो अगर कोई भगवान की सेवा करते करते परम आनंद का अनुभव करता है, तो सेवा करते करते वो कैसे आपको जान लेता है? तो कहते हैं कि तेषाम सततयुक्ता नाम, वो मेरा सेवा करते रहता है, सेवा करता है। तेषाम सततयुक्ता नाम भजन्ताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। वो सतत मेरा सेवा में लगा रहता है, पर प्रेम के साथ लगा रहता है, और प्रीतिपूर्वक लगा रहता है। और वैसे भक्त को मैं ददामी बुद्धि योग, अगर उसको जप अच्छा करना है तो उसके जप का और अच्छा करने के लिए ज्ञान देता हूँ, या ग्रंथ वितरण करना है तो ग्रंथ वितरण करने का ज्ञान मैं देता हूँ। तेषां सततयुक्ता नाम भजन्ताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। ऐसा बुद्धि मैं देता हूँ, उपयान्ति ते, मेरा नजदीक आते हैं। तो इस प्रकार से ये 4 श्लोकों में वेद, पूरा वेद आ जाता है, पूरा भगवत गीता आ जाता है। वेद और भगवत गीता में 3 चीज पाए जाते हैं, संबंध, अभिदय और प्रयोजन। अब अभिदय का अर्थ होता है भगवान और जीव के बीच में जो जो संबंध को बढ़ाने वाला जो विधि है, उसको अभिदय कहते हैं। और प्रयोजन, लाभ, लाभ यह है कि भगवान को प्रसन्न करेंगे और परमानंद का अनुभव करेंगे। तेषामेव अनुकंपा तम अहम अज्ञानजं तमः नास्यामि आत्मा ज्ञान दीपेन भास्वता। तो इस प्रकार से वो मेरे नजदीक तो आता है, पर मैं भी उनके हृदय में चला जाता हूँ, क्योंकि वो मुझे जानने का प्रयास करता है। साधु हृदय में अहम
साधु हृदय। तो मैं साधु के अनुयायी, हम भक्त पराधीन, मैं भक्त के पराधीन हो जाता हूँ, मैं उनके हृदय में जाता हूँ और ज्ञान का दीप लेके अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता हूँ। तमसोमा ज्योतिर्गम हो जाता है, असतोमा जो सदगम हो जाता है, मृत्यु महामृतगम हो जाता है। तो इस प्रकार से मेरे भक्त मेरा पूजा नहीं करते हैं। और जित नाश्यामी आत्मा भावस्तु, इस प्रकार से जो ज्ञान के दीप से सारे अंधकार को नाश कर देते हैं। तो ये 4 श्लोक जो है बड़ा अद्भुत है, विलक्षण में अलौकिक है। हमारे संस्था में महाविष्णु स्वामी महाराज जो है वो हमेशा बोलते थे भगवत गीता का ये 4 श्लोक बोलेंगे तो पूरा भगवत गीता उच्चारण का लाभ मिलता है। अगर भगवत गीता क्लास में आपको कुछ कहना को सुनने को मिल नहीं रहा है तो आप खाली ये 4 श्लोक बोल दो, इससे पूरा भगवत गीता उच्चारण का लाभ आपको भी श्रोताओं को भी मिल जाएगा। तो एक बार फिर से सब लोग साथ बोल देते, मच्चिता मद्गता प्राण बोधयंत परस्परम कथयंत माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां हम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम भूतभाव समन्विता मच्चिता मद्गता प्राण बोध मच्चिता मद्गता प्राण मच्चिता मद्गता प्राण दयन्त परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजन्तां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तां येन माम् उपयान्ति ते तेषाम् एवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमनाश्यामि आत्मभाव ज्ञानदीपेन भास्वता। इस प्रकार से भगवान ने जब ये पूरे ज्ञान को बताया, संबंध अभिदय और प्रयोजन, तो अर्जुन भाव विभोर हो गया। अब अर्जुन से रहा नहीं गया और अर्जुन कहने लग गया अपना साक्षात्कार। श्लोक 12, 13, 14, 15, 18 तक, 19, 1942 तक विभूति योग आएगा। परम ब्रह्म परम धाम अर्जुन वाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवाम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभूम। हरे कृष्ण। परम ब्रह्म, हम सब ब्रह्म है, हम आत्मा है, पर भगवान जब परमात्मा है, परम ब्रह्म परम धाम भगवान हम आश्रय लेते रहते हैं। हम अलग अलग चीजों पे आश्रय लेते हैं, कोई पैसे बैंक अकाउंट पे आश्रय लेते हैं, कोई अपने रिश्तेदारों पे आश्रय लेता है, कोई अपने माता पिता पे आश्रय लेता है। पर ये सब आश्रय जो है ऐसा आश्रय है जो कभी साथ नहीं देगा। ये ऐसे सैनिक है जो जो कि गिर जाएगा। पर असली 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 आश्रय जो है भगवान है, जो कभी भी गिरता नहीं है और रक्षा करते रहेंगे। भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम पवित्रम है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। वो शाश्वत है, दिव्य है, वो नित्य है और नित्य है। तो इस प्रकार से भगवान का गुणगान अर्जुन कर रहे हैं। परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम पुरुष भगवान पुरुषम शाश्वतम देवम आदिदेवम जो विभुम। आप देवताओं के आदि है, आप अजन्मा है और विभु हो। तो आहुस्त्वम ऋषि सर्वे देवऋषि नरस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीष्यमि। ये कोई अगर कहेगा कि अरे अरे अर्जुन बोले जा रहे हो कृष्ण को चने के चाट में चलाए जा रहे हो इसलिए क्योंकि वो आपका दोस्त है। नहीं नहीं नहीं, वो मेरा दोस्त है, वो तो ठीक है। नारद मुनि ने भी ये बात कहा, शिस्त मुनि ने भी कहा है, देवल ऋषि ने भी कहा, व्यास मुनि ने भी कहा है। आज आपने ही कहा कि आप सबसे बड़े हो। तो सर्वम एतद्रितं मन्ये मा यन्मां वदसि केशव नाही ते भगवान व्यक्तिम विदुर्देव न दानव। मैं इन बातों को सत्य समझता हूँ और ये ऐसे गुप्त बातें हैं जो बड़े बड़े देवता भी नहीं जान पाते हैं। असुरों की बात तो छोड़ो। वे असुर कैसे आपको जान पाएंगे। भगवान आपके कृपा हुआ मैं ये उन बातों को जान पा रहा हूँ। स्वयं एवा
अस्तुम ऋषि सर्वे देव ऋषि नारद तथा असितो देवलो व्यास स्वयं च प्रविश्य में। तो इस प्रकार से सर्वमेतारितम मन्ये यन्मा वदसि केशवा नाही ते भगवान व्याक्ति विदुर्देव न दानवा। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण से कह रहे हैं कि आपने जो भी कहा है मैं सत्य करके स्वीकार करता हूँ, ये मैं अन्य देवताओं से भी सुना हूँ, अन्य शास्त्रों में सुना हूँ। अभी अभी आपने भी बताया, ऐसे बातें देवता लोग भी नहीं जान पाते, असुरों की क्या बात है। तो इस प्रकार से स्वयं एवं स्वयमेव आत्मा आत्मना वेता तम पुरुषोत्तमा भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। तो इस प्रकार से आप ही आपको जान सकते हैं, और आप अपने जो है पूर्ण पुरुषोत्तम है, आप सबके के स्रोत हो, आप जितने भी जीवात्मा है उनके स्रोत हो, आप जितने देवी देवता है उनके स्रोत हो। और इस प्रकार से अनेक सारे ब्रह्मांड है, उन ब्रह्मांडों को आप जो है मालिक है। वक्तुम अर्हसि अशेषेण दिव्य वक्तुम अर्हसि अशेषेण दिव्य ही आत्मा विभूतया या विभूतिर्लोकान इमं त्वं व्याप्य तिष्ठसि। तो इस प्रकार से कृष्ण तो जान गया, पर कृष्ण अर्जुन कह रहे हैं कि कृपा करके मुझे आपका विभूति का दर्शन कराइए, मुझे विभूति के बारे में बताइए, क्योंकि आपका आपके मुख से मुझे और ज्ञान सुनना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो अर्जुन जो है इस प्रकार से भगवान के इस आज्ञाओं को स्वीकार कर रहा था, जैसे कि कोई अमृत पी रहा हो। तो इस प्रकार से जो है ये ज्ञान वो चख रहा था, इस प्रकार से वो ज्ञान को ले रहा था। अ, तो कृष्ण भी थोड़ा बोलते हैं, क्या अर्जुन आप क्या चाहते हो, आप मेरे विभूति को देखना चाहते हो, सुनना चाहते हो? तो अर्जुन कहते हैं, जनार्दन आप कृपा करें कि आपके बारे में बताइए, क्योंकि जब तक हम सुनेंगे नहीं, हम ठीक से देख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। जैसे बहुत लोग जो है प्राइम मिनिस्टर के बारे में के बारे में सुनते हैं, तो मोदी जी आते हैं तो पहचान हो जाते हैं। पर मान लो उनको एक व्यक्ति है, मोदी जी के बारे में सुना नहीं है, कैसे दिखते हैं, कैसे बोलते हैं, उनके सामने मोदी जी आएंगे और जाएंगे भी, तो भी वो लोग पता नहीं कर पाएंगे कि यही मोदी जी, पर सुनने से पता लग जाता है। तो अर्जुन क्या आप चाहते हो, मैंने सब कुछ बता दिया, अहम सर्वस्व प्रभवो मत्त सर्व प्रभुते, बट वो तो बीच रूप में आपने बताया कृष्ण, आपकी जो शिक्षा है बहुत ही अमृत तुल्य है, और मेरे अंदर जो है बहुत जो है लालसा जागृत हुई है। मैं इस पर मैं इसीलिए भीख मांग रहा हूँ कि कृपा करके मुझे और बताइए, और बताइए, और बताइए। मैं आपके शिक्षा वाणी, आपके आज्ञा को, आपके द्वारा बताए गए बातों को अमृत की तरह चाट रहा हूँ। अब मेरे कान जो है अब जीवा की तरह हो गया, और के अमृत तुल्य शब्द मुझे भा गया। कथम विद्याम अहम योगिम त्वं सदा परिचिन्तया केषु केषु च भावेषु चिन्तयो असि भगवान मयि। तो इस प्रकार से आप मुझे बताइए, किस प्रकार से हर स्थान में देखकर आपका स्मरण हो, केशु केशु च भावेषु चिंतयो भगवान में, आपका ही चिंतन हो, जहां देखूं वहां मैं आपको देखूं। मोर यही अभिलाष अभिलाष कुंज देवस नयन हेरिबो सदा युगल रूपवत, मैं आपको सदा देखते रहूं। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें, मैं आपको देखूं ऐसा मेरे पास बल नहीं है। ये कह, और एक वक्त कहता है कि पर मैं जहां देखूं वहां आप रहिए, यानी कि आप अपने आप को उपस्थित कीजिए, तो फिर मैं बड़े आसानी से आपको देख सकता हूँ। इसलिए जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें, मेरे नयन के पथ में आप आ जाइए, ताकि मैं और चीज ना देखूं। मैं आपको देखूं मेरा तो शक्ति नहीं, पर आप मेरे नयन के पथ में आ सकते हैं, ऐसे आपका शक्ति है, और आप कृपा दास के ऊपर कीजिए। विस्तारे नात्मनो
योगम विभूतिम च जनार्दना भूय कतय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम। हे जनार्दन, कृपा करके आप वो जो है चमत्कार के बारे में बताए, ऐश्वर्य के बारे में बताए। इन ऐश्वर्यों के बारे में सुनने में मैं जो है तबता नहीं है, कृपा करके तो कृपा करके आप बताइए, कृपा करके आप बताइए। हाँ, तो मैं आपके शब्द को अमृत के तरह चाट रहा हूँ। मेरा कान जो है जीवा जैसे हो गया। अर्जुन, क्या सुनना चाहते हो? हाँ, तो अब अर्जुन जो है ऑडियो सुनाते हैं। ये ऑडियो है तो 11वां अध्याय जो है वीडियो है। 1942 1942 तक ये चलेगा। बड़ा जो कुछ भी संसार में अद्भुत है, हम जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और जलजा नौलक्षानी, जलचर हो, पंछी हो, पेड़ हो, कीट पतंग हो, मनुष्य हो, सब में जो भी श्रेष्ठ है वो भगवान है। जैसे बलवानों में, ज्ञानवान में, रूपवान में, जो भी यशस्वान में, ज्ञानवान, बलवान, धनवान, जो भी क्षेत्र में कोई भी श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है वो वास्तव में भगवान की कृपा से हो रहा है। तो इसे देखकर भगवान की कृपा का अनुभूति करना चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान अब चालू करते हैं अपने विभूति योग 19 से लेके 1942, 1942। अब कृपा करके भगवान का श्री भगवान वाचा, श्री भगवान वाचा का अर्थ होता है सुंदर। भगवान ने कहा, यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कह रहे हैं। अर्थात भगवान जो है व्यास मुनि का अभिप्राय है, सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कुछ कह रहा है तो ये हमारे लिए कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बातें, एक एक शब्द नहीं, एक एक अक्षर हमारे लिए सुंदर महत्वपूर्ण होगा, हमारे जीवन को सुंदर और महत्वपूर्ण कर देगा। इसलिए ध्यान से सुनना चाहिए, एकटक होकर सुनना चाहिए, कमर कस के बैठ जाना चाहिए। हंता ते कथयिष्यामि दिव्य ई आत्म विभूतया प्रदान यतः कुरुश्रेष्ठ नास्ति अंतो विस्तारस्य। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, मेरा जो है विभूति का ना आदि है, अंत है, ना मध्य है। ये बहुत ही विस्तार है, मैं केवल जो प्रदान है वही बताऊंगा। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूतस्य स्थित अहम आदि च मध्यम च भूतानां अंत एव वा। तो जितने भी जीव हैं उन सब का भगवान स्रोत है। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूतस्य स्थित, जितने भी, सबका आदि अंत और मध्य भगवान है। भगवान है, भगवान है, भगवान परमात्मा है, सबके हृदय में निवास करते हैं। और वो सभी जीवों का आदि है, अंत है और मध्य है। आदित्यानाम अहम विष्णु ज्योतिरवि अंशुमान महर्षि मारुताम अस्मि नक्षत्र अहम शशि। अभी अदिति माता के इतने सारे पुत्र हुए, इंद्र इत्यादि, पर उसमें वामन सबसे श्रेष्ठ हुए। तो अदिति के पुत्रों में श्रेष्ठ वामन वो मैं हूँ। ज्योतिषाम रवि अंशमान, सूर्य का अंदर जो तेज है, प्रकाश, वो मैं हूँ। और इस प्रकार से मारुतों में वो महर्षि हैं, और नक्षत्रों में चंद्रमा। रात के आकाश में इतने सारे नक्षत्र पर चंद्रमा हटके दिखता है। जो कुछ भी हटके है और श्रेष्ठ है वो भगवान से ही आता है। वेदानाम समवेदो अस्मिन् देवानाम अस्मिन् वासवा इंद्रियाणाम मन चास्मिन् भूतान नाम अस्मिन् चेतना। इस प्रकार से, इस प्रकार से जो कुछ भी श्रेष्ठ क्षेत्र में कोई भी श्रेष्ठ हो, सुंदर हो, बलवान हो, वो सब भगवान की कृपा से होता है। वेदों में सामवेद वो है, बहुत ही अद्भुत है, विलक्षण में है, बहुत ही मधुर है। तो कहते हैं उसके अंदर मधुरता भगवान की कृपा से आया। देवानाम अस्मिन वासव। अब जो है देवानाम, देव देवताओं में इंद्र जो है
स्वर्ग का राजा है वो सबसे हटकर है, सुंदर है, तो वो उनके अंदर जो योग्यता है भगवान की कृपा से हर है। और इंद्रियों में हाथ पांव, कर्म इंद्रिय जो है 5 है। हाथ दो पांव, हाथ पांव, फिर मुंह, और इनपुट है, फिर आउटपुट। बाहर से मल त्यागते हैं, हाँ, नीचे से मल त्यागते हैं, मूत्र त्यागते हैं, मूर्ति, ये वर्किंग है। और ज्ञान इंद्रिय 5 है, आंख, नाक, कान, जीवा, त्वचा, इस प्रकार से नासिका, आंख, नाक, मुंह, कान और त्वचा। ये एक 10 में मन जो है सबका राजा है। मन जो कहेगा ये सब लोग करेंगे। इसलिए मन के अंदर जो बल है वो भगवान के द्वारा है। भूतानामस्मि चेतसाम। अब कोई जीव है, जीव में चेतना जो है वो भगवान से आता है। नहीं तो मरा हुआ व्यक्ति और जिंदे में कोई अंतर नहीं है। जिंदा व्यक्ति को हम जब टेबल को कितने भी मारे उसको प्रभाव नहीं होता, वो मरा हुआ व्यक्ति है। पर हमको मारे तो चेतना जो है भगवान से आता है। तो इस प्रकार से रुद्राणाम शंकरा चास्मिन वित्तेषु यक्ष राक्षसानाम वासुनाम पावका चास्मिन मेरु शिखरी नाम। अब जलजा नवलक्षानि स्थावर लक्ष विंशति। हाँ, सर्पों अभी शिव जितने भी रुद्र हैं, 11 रुद्र में अलग अलग नाम है उनका, पर इसमें शंकर जो है सबसे श्रेष्ठ है 11 में। तो वो शंकर में जो श्रेष्ठ है भगवान से आते हैं। वित्तेश्वर राक्षस, तो ये राक्षसों में, यक्षसों में कुबेर धन का राजा सब थोड़ा बहुत ही धनवान है, तो वो उनके अंदर वो धन जो है भगवान के कृपा से प्राप्त हो रहा है। वासुनम पावक का चास्मी। अब जो है अ, अग्नि के वसुओं में अग्नि भी एक वसु है। तो अग्नि का एक बहुत बड़ा प्रभाव है। तो कहते हैं वो पावक का अग्नि जो के अंदर जो खूबी है वो भगवान से आता है। तो ये अग्नि को देखकर भगवान का दर्शन होना चाहिए। मेरु शिखरी नाम अहम। पर्वत में जो हिलने वाला पर्वत है, आ, वो मेरु पर्वत इतना अद्भुत है, विलक्षण में, इतना लंबा और इतना चौड़ा है। तो ये जो इनके अंदर जो विभूति है, श्रेष्ठता है, वो भगवान की कृपा से प्राप्त हो रहा है। तो पृथ्वी में पृथ्वी में मिट्टी है, पर मिट्टियों का ढेर पर्वत बन जाता है। पर्वतों में श्रेष्ठ शिखर मेरु, मेरु है। तो वो हिलने वाला पर्वत है। तो वो जो है पर्वत की खूबी, पर्वतों में वो खूबी भगवान के द्वारा आ रहा है। तो ये इसे देखकर भगवान की महिमा को स्मरण करना चाहिए। क्रोधसम च मुख्यम च माम विधि पार्थ बृहस्पतिम सेनानिमहं स्कंद सरसाम अस्मिन सागर। अब पृथ्वी में जो है पर्वत है, तो आगे कहते हैं कि जितने भी पुजारी हैं, इसमें स्वर्ग का जो स्वर्ग का जो देव पुजारी हैं, वो वो बृहस्पति, वो सबसे श्रेष्ठ हैं। तो बृहस्पति में वो पूजा पाठ की जो कला है वो भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है। तो भगवान को स्मरण करें। सेनानी हम स्कंद। सैनिक अनेक हैं पर सेनापति भी अनेक है, पर स्कंद कार्तिकेय के अंदर अद्भुत युद्ध करने की कला है। वो कला भगवान के द्वारा प्राप्त हुआ है। सरसा, जितने भी पानी के पानी 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 है। अभी पृथ्वी में पर्वत श्रेष्ठ बताते हैं। पानी है, वाटर बॉडी है, जैसे छोटा सा जलाशय हो गया, हाँ, छोटा सा कुआं हो गया, छोटा सा कुआं हो गया, बड़ा सा कुआं हो गया, फिर तालाब हो गया, फिर नदी हो गया, सागर। इतना सागर इतना अद्भुत है। तो कहते हैं कि ये पानी के वाटर बॉडी में वो सागर है। तो जो कुछ भी अद्भुत है वो अद्भुतता भगवान के द्वारा। वास्तव में जो कुछ भी है वो भगवान के द्वारा ही आता है, पर अद्भुत चीजों में हमारा मन लग जाता है। तो अद्भुतता
जो है समुद्र के अंदर इतना विशाल, वो भगवान के द्वारा आया हुआ है। महर्षि नाम भृगु अहम गिराम अस्मिन एकम अक्षरम यज्ञानाम जपो यज्ञ अस्मिन स्थावरा नाम हिमालय। और पानी में वो सागर है, पृथ्वी में वो हिलने वाला पर्वत है, और स्थावरा नाम जो नहीं हिलने वाला चीज है उसमें वो हिमालय है। महर्षियों में भृगु मुनि जो है इतना शक्तिशाली ऋषि है, उन्होंने विष्णु को भी लात मारा, और शिव जी को भी फटकारा, और ब्रह्मा जी को भी, उनके पिताजी तो लगते हैं, पर उनसे भी बुरा व्यवहार किया। तो भृगु मुनि को ये सेवा दिया गया था कि सबसे बड़ा नियंता कौन है, भगवान कौन है। तो अब निष्कर्ष निकालते हैं कि विष्णु भगवान है। और शब्दों में और जितने भी जो 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 ध्वनि है उसमें ओंकार बहुत ही प्रभावशाली है। ध्वनि का बल जो है प्रभाव में है, तो ओम में जो प्रभाव है वो भगवान द्वारा आता है। तो ओम को सुनकर देख, हमें भगवान को स्मरण करना है। जित बहुत सारे यज्ञ है उनमें जप, भगवान का नाम जप से बहुत बहुत शीघ्र और बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त होता है। तो जपा के अंदर जो बल है, शक्ति है, भगवान के द्वारा दिया। तो भगवान, और हिमालय पर्वतों जो हिल नहीं रहा है, मेरू वो पर्वत है जो हिलता है, और हिमालय वो पर्वत है जो हिलता नहीं है। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षि च नारदा गंधर्वं चित्रता सिद्धानां कपिलो मुनिम। वृक्षों में बहुत सारे वृक्ष है। अभी देखिए, अभी वृक्ष आ गए, तो वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष बहुत ही अद्भुत है, सालों से रहता है, और वो बहुत ही पवित्र होता है। इसके अंदर पवित्रता, अद्भुतता भगवान की कृपा से हुआ है। और भृगु जो है महर्षि है, महारलोक के ऋषियों में से भृगु सबसे श्रेष्ठ है। पर देव लोग के जो ऋषि हैं इसमें नारद मुनि श्रेष्ठ हैं, और वो श्रेष्ठ जो है नारद मुनि के अंदर, वो भगवान के द्वारा प्राप्त होता है। इसे उनको देखकर हमें जो है भगवान को स्मरण करना चाहिए। तो इस प्रकार से गंधर्व चित्रता जो है इतना सुंदर गाना गाते हैं तो स्वर्ग में, तो वो उनके अंदर वो, और ये अर्जुन का एक विशेष मित्र भी है। तो ये जो है सुंदर गीत चित्रता गाने का जो है वो भगवान की कृपा से जैसे आज हम लोग देखते हैं कि ग्रैमी अवार्ड्स जीतता है, तो वो मधुर गाया है, तो भगवान को की कृपा से उनको मधुर गाने का कला मिला, तो भगवान को स्मरण करें। अद्भुत गाया है तो ग्रैमी अवार्ड मिला, तो भगवान को स्मरण, कोई फिल्म फेयर अवार्ड मिलता है, तो इतना सुंदर एक्टिंग करने की जो कला है वो भगवान की कृपा से मिला है। तो अद्भुत एक्टिंग किया, इसलिए भगवान की कृपा से किया, तो भगवान को स्मरण करना चाहिए। जितना भी सिद्ध है उसमें कपिल जो है, कपिल मुनि बहुत ही तपस्वी है। वो तपस्या करने का जो बल वो भगवान की कृपा से प्राप्त हो रहा है। उच्चेस उच्चेस्रव उच्चेस्रवसम अश्वानां वृद्धिनाम अमृत तोद्भवम् ऐरावतं गगनानां नराणां नरादपि फम। तो इतने सारे श्रेष्ठ चीजें हैं। तो घोड़े में, अभी घोड़े में इतने सारे घोड़े हैं, पर बलि महाराज को जो उच्च श्रवा घोड़ा मिला है अमृत मंथन से, वो बहुत ही अद्भुत उसके अंदर गुण है। भी हवा में उड़ता है तो कभी लंबा छलांग मारता है, जैसे चेतक घोड़ा भी था। तो इस प्रकार से वो अद्भुतता जो है उच्च श्रवा में मिला है, तो उसे देखकर स्मरण करना चाहिए भगवान की कृपा से मिला है। और हाथियों में बहुत सारे हाथी है, पर ऐरावत हाथी जो है वो बहुत ही श्रेष्ठ है, क्योंकि इसके वो हवा में उड़ सकता है, तेज चल सकता है, फिर सकता है। बहुत सुंदर है। तो ऐरावत जो है वो भगवान के अंदर की कृपा से ये सारे गुण प्राप्त करें। जितने भी लोग हैं, पर उसमें राजा का बुद्धि और शक्ति ज्यादा होता है, और नियंत्रण करने का शक्ति भी होता है। ओम जो है शक्ति बुद्धि राजा के अंदर भगवान के द्वारा दिया गया, इसलिए राजा की के अद्भुतता को देखकर भगवान को स्मरण करना चाहिए। आयुधा नाम हम वज्रम धेनु नाम अस्मि काम
प्रजानां चास्मि कंदर्प सर्पानां अस्मिन् वासुकी। अब सांपों में जलजा नव लक्षानी स्थावर लक्ष विंशति रुद्र कृमि। अब कृमियों में सर्पों में वासुकी एक मुंह वाला सांप है, और अगले श्लोक में बताया जाएगा अनेक मुंह वाला सांप में अनंत है। तो इस प्रकार से वासुकी इतना लंबा और चौड़ा है, पर वो सांप समुद्र मंथन में इस्तेमाल किया था। समुद्र मंथन से ऐरावत का नाम और बलि महाराज का जो घोड़ा है उच्च श्रवा, फिर वासुकी का भी नाम आ जाता है। तो आयुधा नाम वज्र जो है, जैसे बंदूक है, मशीन गन है, स्टन गन है, टैंक है, रॉकेट लॉन्चर है, ये सब अलग अलग वज्र है, आयुध है। पर वज्र जो है सबसे श्रेष्ठ है। हाँ, अद्भुत है। धेनु नाम अस्मिन काम दुख, जितने भी गाय है उसमें सुरभि धेनु सबसे श्रेष्ठ है। और प्रजा नाम कंदर्प, लोग प्रजा तब उत्पन्न करेंगे जब प्रेम का देवता कामदेव कंदर्प होगा, तो कामदेव का प्रभाव होगा तो ही प्रजा होगा। तो कामदेव के अंदर लोगों के अंदर आकर्षण लाने का जो बल है कामदेव के अंदर भगवान ने दिया है। अनंत चास्मि नागानां वरुणो यदा सम अहम पितॄणाम आर्यमा चास्मि यमः समामत अहम। अब जो नागों में जो अनेक मुख वाले हैं उसमें वो अनंत है, शेष है, उनके अनेक अनेक मुख हैं, और अनंत समय से भगवान का गुण करता है, वो अद्भुत है। और वरुणा यदा साम अहम, पानियों में जितने भी जलचर है, जलचर में वो वरुण भगवान है। और जितने भी पितृगण है, पितृगण में सबसे श्रेष्ठ आर्यमा है। आर्यमा के पास इस ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं उनके भूत भविष्य और वर्तमान पता है। और यमराज को जो है जितने भी जीवात्मा इस भौतिक जगत में उसके भूत भविष्य और वर्तमान पता है। तो ये दोनों जो है, यमा हो या आर्यमा हो, ये सब इतना बल जो है भगवान की कृपा से प्राप्त हुए। तो प्रहलाद चास्मिन दैतानां कला कलयन्ताम अहम मृगानां च मृगो मृगेंद्रो अहम वैनेयते पक्षिणाम, पक्षियों में वे गरुड़ है। अब देखिए, सर्पों में वासुकी है, और वृक्षों में अश्वत्थामा है, और मृगों में, जानवरों में वो ये है, नरों में वो राजा है, और काला कलयंत, और दैत्यों में यानी कि दीति के वंश में प्रहलाद महाराज बहुत श्रेष्ठ हुए। और कला कलयत अहम, और समय जो है नष्ट करने वाले चीजों में सबको विनम्र करने वाले में काल जो है उसका बहुत ही बड़ा प्रभाव है। पावना पावत पवतम चस्मिन् राम शस्त्रभृतम अहम जसाना मकर चास्मिन् श्रुतसम अस्मि जानवी। और जो है बहुत सारी चीज पवित्र करते हैं, पर वायु जो है सबको पवित्र करता है। जैसे जंगल में सत्वगुण में माना जाता है, पर हाथी टट्टी पेशाब कर देता है, पर उसको पवित्र कौन करता है? वो वायु करता है। और फिर से वज्रों में धारी में वो वे परशुराम राम है। और जितने भी जलचर है उसमें वो मकर है, मकर, बड़े बड़े मकर। हाँ, और जितने भी बहने वाला पानी है, समुन्द्र एक में लहर आता है, पर बहने वाला पानी में वो नदी है। उन नदियों में गंगा सबसे श्रेष्ठ है, वो तीनों लोग को पावन कर देता है। वो गंगा में वो श्रेष्ठता जो है भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। तो वो भगवान को स्मरण करना चाहिए। सा सर्गा नाम आदिर अंत च मध्यम चैवहम अर्जुना आध्यात्म विद्या विद्या नाम वाद तम अहम। तो इस प्रकार से जितने भी ये भौतिक जगत के सृष्टि मध्य और अंत ये भगवान के कृपा से होता है। तो चाहे प्रलय भी अद्भुत है, सृष्टि भी अद्भुत है, ये सब जो है अद्भुत चीज भगवान की कृपा से आता है। जितने भी विज्ञान है, विज्ञान से हमें लाभ मिलता है, पर
साक्षात्कार का जो विज्ञान है उससे सबसे ज्यादा लाभ मिलता है। तो आत्म साक्षात्कार का जो विज्ञान है वो विज्ञानों में सबका राजा है, विज्ञानों में श्रेष्ठ है। और वो जो है श्रेष्ठता उसमें भगवान के द्वारा प्राप्त किया जाता है। अब जितने भी सत्य है उसमें बातें हैं, उसमें वाद यानी कि शब्दों को अच्छी तरह से प्रस्तुत करके प्रस्तुत करना, ये वाद कहते हैं। उसके वो जो कला उन शब्दों में जो है महत्वता भगवान की कृपा से आया। तो भगवान को स्मरण करे। अक्षर नाम अकरो अस्मिन व द्वंद्व समा सिक अस्य च अहम एव शय कालो दाता नाम विश्वतो मुखा। अब जितने भी शब्द है वो सब अक्षर में जरूर आता है। तो अक्षरों में सबसे श्रेष्ठ है। और शब्दों में अलग अलग प्रकार के द्वंद्वों में समा, द्वंद्व यानी कि दो शब्द, और समा क्षमा आशिक अस्य च। तो जो अनेक शब्दों में, दो शब्दों में, जैसे सीता राम, राम बलराम, ये इसको कहते हैं, वो श्रेष्ठ है। और काल जो है बड़ा अद्भुत है। हम अक्षय अ- अ- एवा अक्षयो कालो, ये काल का ना तो आदि ना अंत है। इ- ये कहाँ से शुरू हुआ कहाँ से खत्म हो रहा है पता नहीं लगता है। ये अद्भुत सा काल के अंदर भगवान ने दिया है। और जो कुछ भी इस संसार में दिखाई पड़ रहा है वो ब्रह्मा जी से आ रहा है। हम वो सृष्टि करने की कला भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया है। तो ब्रह्मा जी का भी ब्रह्मा जी को स्मरण के अंदर वो गुण है तो समझना चाहिए। भगवान की कृपा से उनको ये कला प्राप्त हुआ है। मृत्यु सर्वहरश्च हम सुबह च भविष्यांतः कीर्ति श्रीवाक च नारी नाम स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। अब इस संसार में बड़े बड़े चोर आते हैं जाते हैं, पर मृत्यु आता है वो सब कुछ चुरा के चला जाता है, न कुछ भी रहता नहीं है। तो सब कुछ पीछे रह जाता है। तो मृत्यु सब कुछ हर लेता है। मृत्यु सर्व हरस्य हम। और जितने भी उभाव भविष्य था। तो इस प्रकार से स्त्री स्त्री होती है, पर स्त्री सुंदर है उतना काफी नहीं है। पर स्त्री के अंदर मीठा वाणी होना चाहिए। और तेज उनके अंदर याददाश्त भी बहुत होना चाहिए। और बुद्धिमान भी होना चाहिए, क्या करना चाहिए कब करना चाहिए। और थोड़ा सा धैर्य भी होना चाहिए। हम और 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 इस प्रकार से के गुण जिस स्त्री में पाया जाएगा वो वास्तव में स्त्री का जो सौंदर्य और भी बढ़ जाता है। जैसे राधा रानी के अंदर सारे गुण पाया जाता है, यश पाया जाता है, वो भाग्य की देवी मानी जाते हैं। सुंदर वाणी है उनकी, बुद्धि उनको कृष्ण के सारे लीला स्मरण है, तेज तो स्त्री के अंदर जो स्त्रीलिंग के गुण है आ, वो केवल सौंदर्य से काफी नहीं होता। आजकल के स्त्री उनके वाणी में भी इतने जो है ऐसा पुरुषों के वाणी से भी कठोर लगता है। और तो और कुछ लोग को कराटे भी आता है तो ये धनाधन मार भी देते हैं। और उनको हमने क्या अच्छा किया वो भूल जाते हैं, नहीं किया तो मतलब ऐसे है मतलब ही होते हैं। तो स्त्री मतलब ये गुण भी होना चाहिए। तब वो एक स्त्री, जैसे राधा रानी हो गया, लक्ष्मी देवी हो गया, वृत्समा तथा समनाम गायत्री छंदसाम अहम मासाना मार्ग शीर्षो अहम ऋतु नाम कुसुम आकर। तो वेदों में सामवेद श्रेष्ठ है, पर सामवेद के अंदर भी वृक्षाम जो है बहुत ही मधुर है। वो मधुरता भगवान की कृपा से आया। और जितने भी पोएट्री है यानी कि कविता है, उसमें गायत्री बहुत ही मधुर है। तो मधुरता गायत्री के अंदर
इसकी कृपा से मिला, भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ। मासा नाम, जितने भी मास हैं उसमें मार्गशीर्ष जो है बहुत ही श्रेष्ठ है। क्योंकि इसी महीने में भगवान ने भगवत गीता सुनाया था। और वसंत ऋतु जो है उसमें सारे फूल खिलते हैं, बड़ा, हाँ, फूल गुलशन गुलशन तो बड़ा सुंदर लगता है। तो वो मास, 6 मास में वो मास में बहुत सुंदर लगता है। तो वो सुंदरता भगवान की कृपा से आया। भगवान को स्मरण करें। द्योताम चलयंतम अस्मि, तेजस तेजस्वी नाम अहम, जयो अस्मि व्यवस्यो अस्मिन्, सत्वम सत्वतम अहम। इस प्रकार से छल करने वाले में आ, ये जो खेल होता है, हम द्यूता नाम गैम्बलिंग, इसमें तो झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोला जाता है। तो बड़े बड़े ठग भी ठग जाते हैं। और जितने तेजस्वी तेज संसार में दिखते हैं, जैसे सूर्य चंद्र, उसके अंदर तेज भगवान देते हैं। और जितने भी जितने भी आ, आ, व्यवसायी है, जितने भी कार्य है, उसमें आनंद तब आता है तब जय होता है। तो जय उनको प्राप्त होता है जिनके पर भगवान का कृपा होता है। और जिन बलवानों में बल भगवान के द्वारा आता है। तो बड़े बड़े बलवान को देखते समझना चाहिए भगवान के इनके पर बहुत कृपा है। वृष्णीनां वासुदेव अस्मिन्, पांडवानां धनंजया, मुनीनाम अपि अहं व्यासः, कवीनाम उष्ण कवि। और इस प्रकार से ये चंद्रवंशी राजाओं में वृष्णि राजा एक बहुत बड़े श्रेष्ठ हुए। तो चंद्रवंश को वृष्णि वंश भी कहते हैं। तो वृष्णि वंश में सबसे श्रेष्ठ जय कृष्ण आए। और उनका तो वृष्णियों में सबसे श्रेष्ठ कृष्ण है, और उनका नाम है वासुदेव। और 5 पांडवों में अर्जुन बहुत ही विख्यात है। तो अर्जुन के अंदर जो खूबी है, और वो इतना विख्यात है, वो भगवान की कृपा से हुआ। तो भगवान को स्मरण करें। मुनि नाम अहम व्यास, जितने भी मुनि है, भृगु मुनि हो गए महर्षि, नारद मुनि हुए देव ऋषि, पर व्यास मुनि जो है मनन करने वालों में श्रेष्ठ है। और शुक्राचार्य, बृहस्पति जो है, शुक्राचार्य जो है बहुत ही चिंतन करते हैं। तो चिंता करने वालों में शुक्राचार्य सबसे श्रेष्ठ है। तो चिंता करने के, मनन करने के, कुछ लाभ प्राप्त करने का जो गुण है, वो शुक्राचार्य के अंदर भगवान ने दिया। तो भगवान को स्मरण करें। द्वंद्व दमायंतम अस्मिन, नीतिर अस्मिन जिजी सतम, मौन च वस्मि गुह्यानाम, ज्ञानाम ज्ञानवतम अहम। बहुत सारे गुह्य चीज है। वो गुह्य तब रहेगा जब तक कोई बोलेगा नहीं। तो मौन जो रहना जो है, ये बहुत बड़ा जो है गुप्त गुह्य चीज है। और ये गुह्य तब तक रहेगा, रख सकता है जब तक भगवान का कृपा रहेगा। द्वंद्व और देखिए, लोगों को सुधारने के लिए दंड दिया जाता है। कभी किसी को हाउस अरेस्ट दिया जाता है, पर कहते हैं कि बहुत अच्छी तरह से पिटाई जब होता है, जब तक पिटाई नहीं होगा, दंड नहीं दिया जाएगा, तब तक लोग सुधरते नहीं है। सुधारने वाली चीजों में दंड बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज देखा जाता है कि अरब कंट्री में लोग चोरी नहीं करते, क्योंकि चोरी करते हैं तो सबके सामने उसके हाथ को काटा जाता है। तो अगली बार चोर के अंदर चोरी करने का खुजली तो रहेगा, पर वो दृश्य को याद करेगा और चोरी नहीं करेगा। तो दंड देना बहुत जरूरी है, वो सुधारने में मदद करता है। तो सुधारने वाली चीजों में दंड बहुत ही काम की चीज है। नीतिर अस्मिन। और इस प्रकार से जो है नीति, जहाँ पे जय प्राप्त होता है वहां पे नीति होता है। तो नीति भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। और गुह्य बातों में चुप रहना सबसे, वो चुप रहेंगे तो राज राज ही रह जाता है। तो बुद्धिमानों में भगवान जो है बुद्धिमान देते हैं, और सबसे बुद्धिमान भगवान है। जैसे हिरण्यकशिपु बहुत ही बुद्धि लगाया, मैं मरूंगा नहीं, मरूंगा नहीं। तो भगवान ने ऐसा एक
तरकीब निकाला कि वो दिन में रात में अंदर बाहर, पर उनको मृत्यु को प्राप्त हो गया। यक्षा बलवानों में बलवान भगवान है, बुद्धिमानों में बुद्धिमान भगवान है। इस प्रकार से यक्षापि सर्वभूतानां बीजाम तद अहम अर्जुना न तद अस्ति विना यत्स्याम मया भूतम चराचरम। तो इस प्रकार से अर्जुन क्या क्या बताऊं, संसार में जो कुछ भी है वो मुझसे आता है, और जो कुछ भी अद्भुत दिखता है वो सब मुझसे ही आता है, चाहे वो चर हो या अचर हो। मेरे कृपा के बगैर कुछ चीज का अस्तित्व नहीं रह सकता है। वास्तव में सच बात है ये। नान्तो अस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परम तपा एषा तु देशातः प्रोक्तो विभूतिर् विस्तरो मया। हे परम तपा, दुश्मनों को तपा तपा के आप मारते हो, मेरे विभूति के क्या कहना, इसका ना तो आदि है ना अंत है। जो भी महत्वपूर्ण है वो मैंने बताया, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि मेरा विभूति कितना होगा। ये मैंने जो बताया वो केवल मेरे विभूति के मेरे विभूति के अंश के अंश के अंश है। तो आप सकते हो कि मैं कितना महान हूँ। यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितम एव वा तत्तत् एव गच्छत् त्वं मम तेज अंश संभवाम। हम अंग्रेजी में कहते हैं गॉड इज ग्रेट, पर यहाँ पे भगवान कहते हैं हाउ ग्रेट आई एम। भगवान बता रहे हैं हाउ ग्रेट आई एम, है ना। हम लोग गॉड इज ग्रेट बोलते हैं, पर जो भी कुछ भी ग्रेट है वो सब भगवान से आता है। तो यद यद विभूति सत्वम, जो कुछ भी संसार में अद्भुत लगता है, सुंदर लगता है, महान लगता है, वो भगवान की शक्ति के एक छोटा सा अंश है। अगर वो छोटा सा अंश इतना विशाल अद्भुत विलक्षण में, तो समझ लेना चाहिए कि भगवान कितने अद्भुत विलक्षण में होंगे। हतावा बहुनाय तेना किम ज्ञान तेना तब अर्जुना विस्ताभ्यम इदम कृष्णम एक अंशेन स्थितो जगत। इस प्रकार से और क्या बताऊं अर्जुन, मैं अपनी एक छोटा सा झलक से पूरे जगत का पालन, संहार और और उसका सृष्टि पालन और संहार कर सकता हूँ। तो आप समझ सकते हो कि मैं कितना महान हो सकता हूँ। तो हम कहते हैं कि गॉड इज ग्रेट, पर भगवान यहाँ पे बताते हैं कि हाउ ग्रेट। भगवान महान है, पर कितना महान है, दूसरे अध्याय में बता रहे हैं कि कितना महान है। हर चीज जो महान दिखाई पड़ता है, वास्तव में उसे देखकर हम चमत्कार लगता है वो, और चमत्कार पर नमस्कार करते हैं। तो जो कुछ भी अद्भुत है उसको नमस्कार, वो बड़ा चमत्कारी लगता है। तो चमत्कारी है तो चमत्कार है उसमें, इसलिए चमत्कारी है। तो चमत्कार है तो नमस्कार करके ये स्वीकार करना चाहिए कि ये वास्तव में भगवान की कृपा से हो रहा है। तो इस प्रकार से जो कुछ भी अद्भुत है वो भगवान की कृपा से अद्भुत है, ये समझेंगे तो जहां देखो वहां हम भगवान को स्मरण करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा श्रद्धा जो है भगवान पे बढ़ेगा, और श्रद्धा बढ़ेगा तो प्रेम बढ़ेगा, और प्रेम बढ़ेगा तो हम भगवान के और अच्छे भक्त बनेंगे, और अच्छे भक्त बनेंगे तो भगवान की योजना को और अच्छी तरह समझेंगे, और हम अपने जीवन को सार्थक कर पाएंगे। तो भगवान की योजना को अच्छी तरह से समझेंगे तो हम हर स्थान में, हर परिस्थिति में प्रसन्न रहेंगे, हर समय प्रसन्न रहेंगे, और हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। तो जो कुछ भी महान है, हाँ, गॉड इज ग्रेट। हाउ ग्रेट इज गॉड, इस अध्याय में बताया गया। 19 से लेके 42 तक, 1942 तक, सब अद्भुत 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 चीजों का वर्णन कर रहे हैं। पर ये सब अद्भुतता जो है प्राप्त हो रहा है क्योंकि चाहे वो पृथ्वी हो या जल हो या अग्नि हो, वायु हो या आकाश, उसके अंदर अद्भुतता अगर है तो भगवान की कृपा से। चाहे वो जलचर हो, वृक्ष हो, कीड़े मकोड़े हो, पंछी हो, पशु हो या मनुष्य, उनके अंदर खूबी भगवान की कृपा से। अगर कोई सुंदर है, बलवान है, ज्ञानवान है, या यशस्वान है, या वैरागी है, तो वो सब उनके अंदर है क्योंकि भगवान की कृपा उनके अंदर है। तो भगवान ने
कहते हैं कि ये सब अद्भुतता मेरे एक छोटे से अंश से प्राप्त होता है, छोटे के अंश से प्राप्त होता है, तो भगवान कितना महान हो सकते हैं। तो ये अद्भुत चीज को देखकर भगवान कितने महान समझेंगे, तो हमारा श्रद्धा भगवान के प्रति और बढ़ेगा, तो हम और अच्छे भक्त बनेंगे। तो इस प्रकार से श्रद्धा बढ़ाकर अपने जीवन को सार्थक करें, प्रभुपाद जी गुरुदेव को प्रसन्न करें, अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें। हरे कृष्णा।